नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। आज हम फिर से आपको मिलवाने वाले हैं इदे मैडम जी से, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही अपना एक सेल्फ इनिशिएटिव लिया था ताकि वो यहाँ के महिला और साथ ही साथ यहाँ के यूथ को वो सपोर्ट कर पाए। तो सीधे उनसे बात करते हैं, अभी क्या नया कंसेप्ट लेके आए और किस तरीके से लोगों को मदद अपने हिसाब से कर पा रहे हैं। सबसे पहले तो मैम गुड मॉर्निंग एंड मैं ऑन बिहाफ ऑफ अरुणाचल टुडे टीम आपको थैंक यू कहना चाहूँगी कि हर बार आपके अपनी कैपेसिटी की तरफ से आप आगे बढ़ते हो और लोगों की मदद करने की कोशिश करते हो। तो मैं जानना चाहूँगी कि इस बार आप क्या इनिशिएटिव लेके आओ, आपका बात क्या रहेगा जो आप अभी कर रहे हो। गुड मॉर्निंग, थैंक यू संगे यहाँ आने के लिए। मतलब बहुत खुशी मिलती है किसी को इस मेहनत को देख करके बहुत अच्छा लगता है कि वो मेहनत कर रहे हैं, तो उन लोगों के मेहनत को अगर थोड़ा सा हम आगे बढ़ा सकते हैं या उनको एक प्लेटफॉर्म दे सकते हैं तो सबके लिए बहुत अच्छी एक खुशी की बात होती है। तो आप ऐसे ऐसे उनके नाम से ही आप जो मेरा बैनर है उसी से आप समझ सकते हैं। इसमें मैंने ये बोला कि मेरी हुनर मेरी अपनी पहचान। हर किसी के पास अपनी अपनी एक हुनर होता है, तो उस हुनर को हम क्यों ना बाहर निकल के उसको अपनी पहचान बना ले। एक्चुअली ये मेरा मेन कॉन्सेप्ट है। तो मैंने आप देख सकते हैं कि काफ़ी बहुत सारे प्रोडक्ट्स है यहाँ पे। तो ये जितना प्रोडक्ट्स है आपको यहाँ पे लोकली इन लोग अपने घर से बना करके पड़ोसी को या अपने सेक्टर वाइज उन लोग सेलिंग करते थे। तो मैं सोचा कि एक बार क्यों ना इनको बाहर निकाल के यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म दे और हमारे बाकी जो लोगों को जिसको इनके बारे में पता नहीं है तो एक बार अगर हो सकता है कि पता होने के बाद वो अपने प्रोडक्ट अगर यूज़ करते हैं तो हमारे नया जो अब उभरते हुए जो भी जितना बिजनेस वूमेन है या बिजनेसमैन है उन लोग को भी एक प्रमोशन मिल जाएंगे। और हम अपने प्रोडक्ट अगर खुद अपने घर पे पहले यूज़ करेगा तो शायद ये एक अच्छा मतलब शुरुआत हो सकती है। और साथ ही मैम अभी क्योंकि नरेंद्र मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर उन्होंने भी कहा है गो वोकल फॉर लोकल, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा एग्जांपल आप सेट करो ताकि लोग अपने ही प्रोडक्ट को, जैसे मान लीजिए हमारे लोकल यहाँ पे जैसे आपने दिखाया काफ़ी सारे लोग अपने ही हैंडमेड चीज़ों को सेल कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगी आपका इनिशिएटिव को लेकर, क्योंकि आप प्लेटफॉर्म दे रहे हो। तो मैम आप बता पाओगे कि अभी कितना पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे पार्ट ले रहे हैं जो अपना प्रोडक्ट को सेल करने। हालांकि लास्ट टाइम भी मैंने 10 ही पार्टिसिपेंट किया था क्योंकि मुझे SOP भी मेंटेन करना था। तो अभी भी इस बार मैंने 12 पार्टिसिपेंट को यहाँ पे करा हुआ है। बाकी ये आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी वो लास्ट टाइम भी जैसे मेंटेन किया था वो मेंटेन, क्योंकि मुझे SOP को साथ में लेके चलना था। तो इसलिए अभी फ़िलहाल तो 12 ये है पार्टिसिपेंट है। और दूसरे संग मैं ये बताना चाहूँगी, देखिए एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी पिकल्स की बात। हमारे यहाँ हर घर में पिकल्स खाते हैं। हम बाहर से लेकर के आके एवरीडे हमारे जो शॉपिंग लिस्ट में जो पिकल्स आते हैं, तो क्यों ना हम यहाँ से अपना पिकल्स क्यों ना यूज़ करें। तो ये एक मेरा कंसेप्ट था कि हर घर में अगर थोड़ा सा भी कहीं यहाँ से भी चला जाता है तो एक मतलब उनके लिए भी अच्छा है ना। तो ये चीज़ अगर हमारे यहाँ के लोगों को समझ में आ जाए तो हम लोग अपने आप में ही आगे बढ़ सकते हैं। और मैम अभी के समय में क्या क्या यहाँ पे आइटम्स मिल सकता है, अगर लोग जानना चाहे और आकर ख़रीदना चाहे तो यहाँ पे बेसिकली क्या क्या आइटम्स मिल रहे हैं। हाँ संगी, और एक चीज़ मैं इसमें आपको ऐड करना चाहूँगी। आप देखिए बहुत सारे नए चीज़ आए हैं। आप देख सकते हैं कुछ कुकीज़ यहाँ पे अब डिस्प्ले में आया हुआ है, कुछ चॉकलेट्स आए हुए हैं, साबुन वगैरह आया हुआ है। तो मैं मतलब ये एक यहाँ पे कोई इसको अपने प्रोफेशनल वे में कोई भी लेके नहीं गया। तो अगर इन लोग जो कुछ दो अभी आप देख सकते हैं 2 चीज़ें साबुन वगैरह है, कॉस्मेटिक्स का आइटम लेके आए हैं। तो ये तो अपना डेली टू डेली यूज़ का चीज़ें हैं। तो बहुत सारी वेराइटीज़ है, पिकल्स है आपका, देन आपका ज्वेलरी मिलेगा, आपका इयररिंग्स वगैरह है, देन घर का एवरीडे में आपको चावल है जो नामसाई से आया हुआ है, देन ब्लैक राइस है, हल्दी वगैरह है। तो देन ये बैम्बू क्राफ्ट है। तो आप एक बार अब भी देख करके। और मैम जैसे लास्ट टाइम भी आपने कहा, आपने बताया था कि जो टेबल्स वाइज जो आप दे रहे हो, जैसे इस बार 12 पार्टिसिपेंट्स हैं तो लास्ट टाइम 10 में, तो एक टेबल का आप चार्जेस कम काफ़ी मिनिमल चार्जेस ले रहे थे। तो इस बार कुछ इस तरीके का है या फ्री ऑफ कॉस्ट? नहीं, इस बार भी मैंने सिर्फ चार्जेस उसका ही लिया जो जैसे आप शाम हो जाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स देना पड़ता है। तो बहुत मिनिमम चार्जेस में मैंने करा है, सिर्फ आपको लाइट का बिल पेमेंट करना है, बाकी कुछ पेमेंट नहीं करना है। और साथ ही मैं जानना चाहूँगी क्योंकि आज ही ओपनिंग हो रहा है, जो आपने कहा कि मेरी अपनी पहचान, मेरी अपनी, हाँ जी। तो ये चीज़ कंसेप्ट आपने स्टार्ट किया, तो आज से स्टार्ट है, आज 3 नवंबर है, तो ये कब तक चलेगा और टाइम वगैरह बता दीजिए जो लोग आना चाहते हैं। हाँ जी, ये आज ही शुरू हुआ है, आज 8 बजे से शुरू हुआ था। तो
ये 3rd to 9th नवंबर चलेगा। तो सुबह 8 बजे से लेके शाम को 8:30 तक है। और मैम एड्रेस बता दीजिए का लास्ट टाइम को जो एड्रेस बताया काफ़ी लोग कंफ्यूज हो रहे थे उसमें, तो इन्हें इजी वे जो लोग ढूंढ पाए एक अच्छा एक लैंडमार्क बता दीजिए। हाँ वही वो मतलब ये लोकेशन भी अपनी पहचान ढूंढ रही है एक्चुअली। तो ये एक्चुअली यहाँ पे ILPP सिटी सेंटर बिल्डिंग है जो आपका ईटानगर में अपोजिट आपका ICICI बैंक है या फिर रिबॉक शोरूम है, उसके जस्ट अपोजिट साइड में एक बिल्डिंग है ILPP सिटी सेंटर है। तो उसके टॉप फ्लोर में चल रहे हैं ये जो, उसमें एक सेरेनिटी लॉज करके है, तो उसके ऊपर में एक हॉल है, तो हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। अच्छा संगे में एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, हमारे यहाँ पे लोगों को लगता है कि प्राइस जो है थोड़ा ज़्यादा है। हाँ, मैं ठीक है, तो उसका एक्चुअली रीज़न ये है, आप हमारे यहाँ अपनी हुनर तो है लेकिन आप सोर्सेज कहाँ से लाएं? हमारे यहाँ अपनी यहाँ कोई सोर्सेज नहीं, रॉ मटेरियल्स हमें बाहर से लेके आना था। पैकेजिंग के लिए जो बॉटल्स होते हैं, लेवलिंग्स का जो कॉस्टिंग आते हैं, तो ये सब को मिला करके एक्चुअली कॉस्टिंग थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, एक्सपेंसिव हो जाता है। और दूसरा यहाँ पे ना बल्क में हमें कोई ऑर्डर नहीं मिलता, इनको अपने अपने बल्क में कोई ऑर्डर नहीं मिलता है, तो छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप ख़रीदने जाए तो कॉस्टिंग भी ज़्यादा होता है। तो अगर इनको कोई बल्क में मिल जाए तो हो सकता है कि उसका कॉस्टिंग में कट आ जाए। तो ये एक मेन रीज़न है कि एक देखिए संगे वो ट्रांसपोर्टेशन का भी इशू आता है। आपको बंदरदुआ से यहाँ आपका सामान लाने में कितना कॉस्टिंग आ जाता है, फिर ये तो सामान बाहर से आते हैं। आप ये मैम अभी ये बताइए, क्योंकि मैं पूछने वाली थी ये क्वेश्चन, अगर लोग आए यहाँ ख़रीदने के लिए, क्योंकि काफ़ी वैरायटीज़ का प्रोडक्ट्स रखा हुआ है यहाँ पे, तो रेट किस तरीके से मतलब अफोर्डेबल है, खरीद पाएंगे या फिर हाई प्राइसेस या मिनिमल है? नहीं, हाँ संगे बिल्कुल। इस बार तो मतलब आप देख सकते हैं आपका हल्दी का कॉस्ट इस अराउंड 60 रुपीज़, जो मार्केट में है सेम है, और ऊपर से बाकी की जो प्रोडक्ट है उसका भी बहुत मिनिमम ये है। मार्केट का कंपैरिजन में हो सकता है कि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए, बट हाँ प्राइस इज़ रीजनेबल। और मैम आखिर में एक जैसे लास्ट टाइम भी मैंने देखा था कि काफ़ी लोग ट्रोल कर रहे थे कि अपना एडवर्टाइजमेंट के लिए, अपना कमाई के लिए है, तो कहीं ना कहीं मैंने देखा था, और अभी ऑफ द रिकॉर्ड हम बात कर रहे थे तो आपने कहा था कि अच्छा नहीं लगता एडवर्टाइज़ करने के लिए, जो भी कर रहा है अपना कैपेसिटी। तो मैं कहना चाहूँगी जो लोग देख रहे हैं, मैम को मैं ऐसे पर्सनली तो नहीं जानती हूँ, लेकिन जब से मैंने जाना है काफ़ी अच्छी बात है कि कोई तो आगे बढ़कर कोशिश कर रहा है, तो उसके लिए मैम मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगी। एंड साथ ही साथ मैं ये भी आपको कहना चाहूँगी कि आप निराश ना होइए, कि आप काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। फिर से मैं जितने भी ये वीडियो देखेंगे, और साथ ही साथ अरुणाचल टुडे टीम की ओर से आपको दिल से थैंक यू कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मैम सबसे पहले तो आपका नाम बताइए और कहाँ से वो बताइए। मेरा नाम अमीना पति यंगम है। अब हम यहाँ पे ईटानगर में ही रहते हैं अभी फ़िलहाल। तो अब बेसिकली आज आप क्या क्या रख रहे हो आपके स्टॉल पे, क्या क्या सेल के लिए है? यहाँ पे आज मेरा यहाँ पे हम एक होम बेकर है और प्लस हम शॉप मेकर भी है, तो यहाँ पे हम वही डिस्प्ले किया है। अपना हाथ से बना हुआ ये चॉकलेट पॉपकॉर्न है, यहाँ पे कुकीज़ पैकेजिंग है, और यहाँ पे मेरा शॉप लॉक है जो हम खुद बनाया हुआ है। तो अलग अलग टाइप का सब टाइप का शॉप मिल जाएगा यहाँ पे, सब हैंडमेड है। मैम आपने कब से शुरू किया? जैसे आप बोल रहे हो कि आप बेकर, होम बेकर हो, और साथ ही साथ शॉप भी, साबुन भी बनाते हो, तो कब से ये जर्नी स्टार्ट किया, और क्यों सोचा कि ये चीज़ आप इनिशिएटिव करना है? हाँ, इसको ये जो बेकिंग जो है हम ऑलरेडी गुवाहाटी में 2 साल पहले कर चुका था, तो हम तब से आके इसको धीरे धीरे शुरू तो कर रहा था पहले से, लेकिन जैसे हम 2 बच्चा का माँ है तो मतलब हम इतना फुल टाइम नहीं हो पा रहा था, इधर उधर घर पे भी टाइम देना होता है, ऐसा हो रहा था। और प्लस इसका बाद हम ये लॉकडाउन हो गया, ये कोरोना का वजह से जब लॉकडाउन हो गया तब से मेरा ये बेकरी का बिजनेस जो है ये थोड़ा सा डाउन हो गया। फर्स्ट टाइम हमको घर में प्रैक्टिस करने के बाद ये प्लेटफॉर्म मिला है, इसके बाद हमने सोचा कि यहाँ पे क्यों ना अपना इसको डिस्प्ले करेगा, इसलिए हम यहाँ आज आया है। मैम जैसे आपने कहा कि आप 2 बच्चे की माँ हो, तो मैं एक कहना चाहूँगी काफ़ी अच्छी बात है कि आपने इतना अच्छी तरीके से मतलब अपना क्या कहा टैलेंट को यूटिलाइज़ करने के लिए आपने यहाँ पे प्लेटफॉर्म, आपने आज अपना सामान रखा। सबसे यूनिक चीज़ मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि बैम्बू टूथपेस्ट भी है, तो इसके बारे में बताइए कि ये आपने बनाया, और अगर बनाया तो किस तरीके से बनाया वो बताइए। ये जो है ये बैम्बू टूथब्रश और ये नीम कॉम है, ये तो मैंने अपना हाथ से नहीं बनाया है, ये सब तो हम नहीं कर सकता है, लेकिन ये बाहर से हम मंगवाया है, लेकिन ये फुल्ली ऑर्गेनिक है वो भी। और मैम बेसिकली हमारे अरुणाचल में क्या होता है कि जब भी लोकल सामान खरीदते हैं
तो काफ़ी कंप्लेन रहता है प्राइजेस को लेकर। तो आपके यहाँ में जो क्योंकि काफ़ी वैरायटीज़ है, बेकिंग से लेकर साबुन है, इवन टूथपेस्ट वगैरह है, तो प्राइसिंग किस तरीके से फिक्स किया गया? जो लोग आएंगे वो अफोर्डेबल है, खरीद पाएंगे मतलब? हाँ, मेरा यहाँ पे है प्राइस जो है काफ़ी रिजनेबल है। कुछ भी यहाँ पे आप शॉप देखेगा सब 100 रुपीज़ और मैक्सिमम 150 का अंदर मिल जाएगा। कुछ भी हमने ओवर प्राइस नहीं किया है। इवन तक कि ये पॉपकॉर्न भी 50 रुपीज़ सब हमने रिजनेबल रेट लगाया है। टेप में ऐसा नहीं है। तो हम लोग सब कुछ ऑर्डर करता है तो प्राइस तो थोड़ा बढ़ जाता है और शिपिंग चार्ज तो बहुत हाई है जब बाहर से आता है। तो इसलिए हम लोग इसका हिसाब से अपना मेहनत को ऐड करके थोड़ा हमारा प्रॉफिट लगा के और कवर प्राइस लगाता है। सबसे पहले तो आपका नाम बताइए और कहाँ से वो? मेरा नाम है चौ क्या सिंह कोम नामसाई डिस्ट्रिक्ट का है। और आज यहाँ पे आप क्या क्या डिस्प्ले कर रहे हो, क्या क्या सेल पे है वो बताइए? मेरा यहाँ पे अचार है मोसा बोल के वो कंपनी का। उसके बाद आपका मेरा ये बम्बो राइस है, हम लोग टेक खमती लोग का, ये खौलम बोलते हैं इसको। प्लस में आपका ये हल्दी भी है, लोकल हल्दी। हाँ, उसके बाद आपका ये नामसाई से बन के आया है, चावल है ये चावल और अचार है। हम लोग का तई खमती लोग का लोकल चावल है, तई वो बोरा चावल और लाही चावल है वो लोग ही बस लाया। फिर एन मांस पीस छिला के लाया, नामसाई से बन के आया है वो लोग ही फिलहाल अभी जैसे आपने मेंशन किया कि पिकल वगैरह है ना, तो पिकल में क्या क्या वेराइटीज़ है और दाम किस तरीके से फिक्स किया गया है ताकि अगर आए यहाँ पे तो अफोर्डेबल है कि नहीं वो बताइए? उसका दाम है 60 रुपीज़ है MRP में उसको। हाँ, उसका दाम है 120 है, इसका 120 वो, इसका वही 120 है, प्लस इसका 125 है। तो बेसिकली कह सकते हैं कि जो नॉर्मल मार्केट्स में पिकल्स वगैरह का जो दाम रहता है वही रखा गया है। वही रहता है। और मैंने यहाँ में एक नोटिस किया है कि ये जो ब्लैक राइस ना, ये काफ़ी नया रहेगा क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी देखा नहीं है, लेकिन इसका प्राइस कैसा है और ये कहाँ में कल्टीवेशन आप लोग खुद करते हो ये? इसलिए एक तो नामसाई में है, एक तो भैया बनाता है, उससे लेके आके हम यहाँ में सेल कर रहे हैं। तो प्राइस कितना? इसका 130 है। 130 हाँ, पर किलो ना? हाँ जी। और राइस ब्लैक राइस ब्लैक राइस जी। और बाकी लोग का मतलब जैसे कह सकते हैं कि अगर लोग आए तो ख़रीद पाएंगे, मतलब अफोर्डेबल है? हाँ जी जी। मैं इससे ईटानगर में पहले से अभी मेरा बैठने वाला 20 ईयर्स होने वाला है। हम ऐसे बैठ कुछ छोटा मोटा ऐसे बैठने का जगह में कुछ करते रहते हैं यहाँ पे, वही है। और जो ये वीडियो देखेंगे क्योंकि आपका पास में वैरायटीज़ ऑफ अचार है, इवन हल्दी, लोकल हल्दी है, राइसेस हैं, तो जो देखेंगे उनको क्या कहना चाहेंगे? उसको वही बोलेगा, मेरा फेसबुक का नाम है चाउ क्या सिंह मानपांग बोल के, उसमें आप मैसेज कीजिए, उसमें हम रिप्लाई देते रहेगा आपको। आप वो जब कहाँ में पहुँचाना है पहुँचा भी देता है। होम डिलीवरी? हाँ, होम डिलीवरी भी कर देता है। अभी हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिनका प्रोडक्ट से उन्हें जानते हैं, लेकिन फेस टू फेस काफ़ी कम लोग जानते हैं, मैंने भी नहीं रिकॉग्नाइज़ किया था। तो आज हम मिलवाने वाले हैं पील योयुंग से, जिनका अपना प्रोडक्ट है नेचर्स बून, जो कि सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में नहीं हमारे दूसरे स्टेट्स में भी जाता है इंडिया का। तो सीधे उनसे मिलते हैं और जानते हैं उनके बारे में। सबसे पहले तो पील योयुंग जी, काइंडली शक्ल दिखा दीजिए एक बार मास्क हटाकर। हाय। और मैम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने कब से स्टार्ट किया ये चीज़, क्योंकि ये कह सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में जो एक परफेक्ट पैकेजिंग को लेकर कह लीजिए, पैकेजिंग हाइजीनिक मेंटेन करके जो प्रोडक्ट आपने स्टार्ट किया साबुन वगैरह, शॉप्स वगैरह का, तो कहीं ना कहीं पील योयुंग नेचर्स बून का काफ़ी नाम है। तो जर्नी किस तरीके से स्टार्ट हुआ और इंस्पिरेशन कहाँ से आपको? मतलब कि ये तो जस्ट एक हॉबी जैसे स्टार्ट हुआ था। मतलब हम तो बोल बोल के थक गया सबको, ही सेम लाइन ना, जस्ट एक हॉबी जैसे स्टार्ट हुआ था। जस्ट एक वर्कशॉप अटेंड किया था, फिर वो सब तो एपिसोड मतलब बहुत साल पहले किया था ना, जब वाइल इन कॉलेज डेज में। फिर उसके बाद यहाँ आया, फिर उसका बाद मतलब कि इंस्पिरेशन तो नहीं, मतलब एक नेसेसिटी जैसे हो गया ना, कि मतलब अभी खुद को भी पालना है, 2 बच्चा है उसको भी पालना है, ऐसे करके। फिर उसके बाद जो हम ये हॉबी जैसे करते रहता था, ये सोप वगैरह, मेरा नीम बार और ये गोट्स मिल्क बार, ये दोनों ही अभी बेस्ट सेलर ही है। ये दोनों को तो हम जस्ट ये 2 बार को ही लेके चल रहा था। तो फिर जितना मेरा फैमिली लोग है, फ्रेंड्स लोग है, कज़िन्स लोग जितना ट्राई किया, सब लोग बहुत अच्छा फीडबैक दिया ना। तो फिर वो लोग ही बोला है कि आप लॉन्च करो, मार्केट में लॉन्च करो बोल के। फिर उसके बाद हाँ, हम भी लगाए लॉन्च, थोड़ा स्मॉल स्केल में बना रहा था, 8 पीस 10 पीस ऐसे करके बना रहा था। फिर उसका बाद एक मतलब ऐसा कस्टमर मिल गया, मतलब क्या बोलेगा मेरे लिए ना, एक लकी मैस्कट ना, काकी आप काकी ना,
वो है, उसका फिर वो उसने इंट्रोड्यूस कराया कोवियम का साथ में, फिर AMG वाला ना कोवियम जिर्दो का साथ में, उसका बाद ऐसे बूम हुआ। मतलब ये तो मेरा फुल फ्लेजेड बिजनेस हो गया, मतलब यही हमको पाल रहा है नेचर्स बून जो। ठीक है। और एक बात जानना चाहूँगी, क्योंकि पहले तो हम सिर्फ देखते कि शॉप्स वगैरह है, तो अभी हम देख पा रहे हैं कि आप काफ़ी स्क्रब्स रख रहे हैं और साथ ही साथ जैसे सेफ्रॉन का जो आप रखा है जो जेल, तो अभी टोटल मीन्स वेराइटीज़ ऑफ क्या क्या आप प्रोडक्ट्स रख रहे हो ये नेचर्स बून में? हाँ, ये सोप्स में भी हमारा अभी बहुत वैरायटीज़ है। पहले तो जस्ट नीम बार और गोट्स मिल्क बार था, तो फिर जैसे जैसे ये कस्टमर का हाथ में आते गया तो कस्टमर लोग अपना अपना मतलब कि फीडबैक और साथ में रिक्वेस्ट भी ना कि देते गए कि आप इसमें कुछ सनटेन में कुछ बनाइए, कुछ पोटैटो बेस्ड कुछ बनाइए, किचन का जितना आइटम्स मतलब जैसे कि किचन साइंस जैसे ही ना टोमेटो वाला कोई बनाए, कोई लिकोरस बनाइए, ये सब बोलते बोलते जस्ट करते गए। अभी 16 कैटेगरीज़ का सोप्स है। फिर उसके बाद ये हमारा ये भी बहुत हमारा अच्छा सेल होता है, ये जो सॉल्ट स्क्रब है, इसमें हमारा ये पिंक हिमालयन सॉल्ट है और उसके बाद फिर ये एप्सम सॉल्ट है, फिर इसमें ऑरेंज एसेंशियल ऑयल है, ग्रेप सीड ऑयल है, ये सब का पूरा अच्छा से फॉर्मुलेट करके ना, ये भी बहुत बेस्ट सेलर है बॉडी स्क्रब ना, सॉल्ट स्क्रब। फिर जी ये काफ़ी एक सवाल रहता है कि वैसे तो सब कहते हैं जैसे नेचर्स बून्स कंटेंट्स में भी लिखा हुआ है कि विदाउट केमिकल मिक्स आप प्योर नेचुरल बनाते हो, तो कितना हद तक ये बात सही है? क्योंकि काफ़ी कॉन्सेप्ट मतलब क्वेश्चंस आता है, जैसे कि चारकोल में देखिए ब्लैक है ना, कलर आ रहा है, तो कुछ इस तरीके कलर वगैरह या कुछ केमिकल यूज़ करते हो या प्योर नेचर ही है? नहीं, हमारा तो बिल्कुल भी कलर बिल्कुल भी ऐड नहीं करता है और फिर आर्टिफिशियल फ्रेगरेंस भी कुछ यूज़ नहीं करता है। जैसे कि आपने ये मेंशन किया ये जो चारकोल का ना, ये तो कलर नहीं है, ये बिल्कुल एक्टिवेटेड चारकोल है। इसमें जो एक्टिवेटेड बैम्बू का चारकोल है ना, हम लोग वो डालता है। फिर उसका ये नीम बार का जो है, इसका तो नीम ऑयल भी हम लोग यूज़ करता है। नीम ऑयल तो एक्चुअली तो ब्राउन कलर ऐसे होता है और बहुत पंजेंट स्मेल ना, मतलब वर्स्ट होगा बाहर में मेरी वो कैन खोलते ही मेरा पूरा एपेटाइट लूज़ हो जाता है ना वो नीम का ऑयल जब हम खोलते हैं। बट इसका कलर जो एकदम ये डार्क ग्रीन कलर, इसका फिर वो लीफ से आता है, बिल्कुल लीफ से आता है, कुछ भी आर्टिफिशियल कलर हम लोग ऐड नहीं करता है। प्राइस किस तरीके से रखा गया है जो लोग अफोर्ड कर पाएंगे, जो मिडिल क्लास है या फिर जो मतलब ट्राई करना चाहे आपको प्रोडक्ट को? हाँ, ये प्राइसिंग में तो ना हम भी बहुत मतलब कि आई ट्राई कि मतलब हम सोचते हैं कि जितना मैक्सिमम आदमी लोग को बेनिफिट मिले, जब सब मतलब कि ये मतलब हमारा प्रोडक्ट को मतलब पकड़ सके ना, ले सके, यूज़ कर सके, ये सोचते हैं। बट चैलेंज यहाँ में है कि मतलब कि हम लोग को कुछ भी रॉ मटेरियल यहाँ नहीं मिलता है, सब कुछ वी हैव टू मतलब आउटसोर्स ना, बाहर से हम लोग पूरा इंपोर्ट करना पड़ता है, लेना पड़ता है। और फिर ऐसे कि व्हेन आई एम क्लेमिंग कि मेरा प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है बोल के, देन कि तब तो फिर हम ये भी देखना पड़ता है कि जहाँ से मेरा सप्लायर है वो बिल्कुल ऑर्गेनिक है कि नहीं, वो हम देखना पड़ता है। काफ़ी बार हमें देखने को मिला है कि हमारे अरुणाचल के लोग एक डिश है जो नेपाली डिश है, ये माला रोटी या सेल रोटी के नाम से जाना जाता है कि, और यहाँ के लोग काफ़ी पसंद करते हैं। तो जो यहाँ सेल कर रहे हैं आंटी, उनसे सीधे जाते हैं और मिलते हैं। आंटी, सबसे पहले आपका नाम बताइए और कहाँ से हो? मेरा नाम सुनीता थापा है। मैं एक्चुअली दार्जिलिंग से बिलोंग करती हूँ, लेकिन अरुणाचल में अभी ऑलमोस्ट 42 इयर्स हो गया। तो स्टार्टेड विद स्कूल टीचिंग। ये जो कंसेप्ट है गोरखा किचन का, वो मेरा बेटा का है, वो अभी यहाँ अवेलेबल नहीं है, हम उसके लिए थोड़ा काम कर दे रहे हैं। लेकिन वो आफ्टर डूइंग हिज BCA डिग्री फ्रॉम दिल्ली, तो बहुत दिन काम वाम नहीं करने के बाद में उसको ये कंसेप्ट जो बहुत पसंद आया, अपना से हम लोग ट्रेडिशनल फूड का कुछ एक करेगा बोल के। तो लॉकडाउन से पहले 2 साल पहले उसने एक रेस्टोरेंट भी खोला था, तो रेस्टोरेंट इतना अच्छा खास चलाने नहीं सका है बोल के, तो बंद करके ऐसे ही बैठा था। तो ये लॉकडाउन का समय में इसका कप अप हुआ है कि हाँ, हम होम डिलीवरी देने से अच्छा होगा बोल के। तो ही स्टार्टेड विथ दिस गोरखा ये सेल रोटी, एंड अभी टिफ़िन सर्विस भी शुरू कर रहा है। उसमें हम लोग का ट्रेडिशनल गोरखा फूड्स ही होगा। इसमें साथ में हम लोग अचार देता है, मूला एंड मटर तिल डाल के, एंड मटन जो स्किन वाला मटन, वो स्पेशलिटी है उसका किचन का, गोरखा किचन का। एंड देन स्पेशली है जो मटन का पेट जो ब्लड का साथ जो हम लोग पचौनी बोलते हैं, वो उसका स्पेशलिटी है। तो इसमें और थोड़ा 2-4 महीना के बाद में और चीज़ ऐड ऑन होते जाएगा। जैसे हम लोग किनेमा बोलते हैं, लोकली यहाँ में प्याक ये बोलते हैं हम लोग, जो किनेमा बोलते हैं उसका भी हम लोग अचार बनाते हैं, उसमें पोर्क यूज़ होता है माने ना। तो वो भी अभी नेक्स्ट मंथ से ऐड होगा क्योंकि बन रहा है। बेसिकली मैम हम ये कह सकते हैं कि ये काइंड ऑफ लाइक आदमी को इंटरेस्ट या अट्रैक्शन के लिए है कि गोरखा किचन से सामान खरीदे, खाइए,
तो मैम हम ये जानना चाहेंगे, जैसे आपने मेंशन किया गोरखा किचन का वैराइटीज़ ऑफ डिशेज़ जो आप लोग प्रोवाइड कर रहे हो होम डिलीवरी, तो अगर लोग लेना चाहिए या ऑर्डर करना चाहे तो किस तरीके से गोरखा किचन तक वो पहुंच सकते हैं? एक्चुअली हम लोग फेसबुक में एक पेज है गोरखा किचन करके, वहाँ में नंबर्स वगैरह भी दिया गया है। तो हम लोग जनरली अभी तक जितना हो रहा है कि शाम को पूरा ऑर्डर्स हम लोग लेते हैं, तो मॉर्निंग में ये होम किचन से है, तो मॉर्निंग 11 बजे तक वो लोग प्रिपेयर करके तब डिलीवरी शुरू करते हैं। माने फुल डे नहीं करते हैं हम लोग, 12 बजे 2 बजे तक लंच तक का ले करते हैं। लेकिन किसी का जैसे पार्टी हो गया या तो लंच ऑर्डर हो गया, उसको हम लोग एक दिन पहले ऑर्डर लेके तो बाकी चीज़ को फिर नहीं करके वो लोग के लिए स्पेशल बनाते हैं। अब जैसे ये सेल रोटी है ये और डिफरेंट दूसरा लोग भी जो सेल रोटी बनाता है उसमें एक ही फ़र्क है कि वी यूज़ प्योर राइस फ्लोर और उसके बाद प्योर घी, एंड देन हम लोग जो इसको फ्राई करते हैं वो भी राइस ब्रांड ऑयल में हम लोग करते हैं। तो इसीलिए इसका टेस्ट आप लोग को भी खा के पता चलेगा, थोड़ा सा डिफरेंट है माने नॉर्मल जो है। तो ये हेल्थ हाइजीन देखते हुए हम लोग करते हैं माने। और जैसे आपने मेंशन किया गोरखा किचन का और वैरायटी से भी आपने बता दिया और रीच आउट कैसा होना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहता है कि प्राइसिंग को लेकर, हमारे यहाँ पे प्राइस को लेकर, तो डिशेज़ जैसे आपने बताया सब डिशेज़ का तो प्राइस नहीं बता पाएंगे, लेकिन मिनिमम रेट किस तरीके से स्टार्ट किया जाता है? हम लोग का मिनिमम माने जैसे हम लोग कॉम्बो देते हैं। आज तो क्योंकि मैडम यहाँ इटलीज नहीं होगा बोला था, तो ये टेक अवे के लिए सिर्फ हम लोग जैसे दे रहे हैं। लेकिन गोरखा किचन में जैसे आपको सेल रोटी अगर आपको चाहिए तो कॉम्बो में आपका मूला का अचार एंड मटन एंड सेल रोटी 5 पीस मिलता है, उसका 350 विथ पैकिंग वगैरह सब करके ना।